अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। और क्या हो रहा है आजकल? सोने, ठंड मचाने और मूवीज़ देखने के अलावा अगर कुछ नहीं हो रहा तो कुछ करना चाहिए। आज की वीडियो है वो एक्चुअली उन नौजवानों के लिए जो घर पे आजकल फ़िराक़त में चल रहे हैं, फ़ारिग बैठे हुए हैं, ठीक है। ख़ुसूसन वो जो जिनकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वग़ैरह बंद हैं और उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं है और जॉब का भी, वर्क फ्रॉम होम का ज़्यादा प्रेशर नहीं है। वो इस टाइम को ना बड़ा कीमती बना सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे कीमती बनाएँ, अब इसके ऊपर बात करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट से मेरी बात वग़ैरह हुई है तो उनको मैंने मशवरे दिए अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से और दोस्तों से मशवरा करके, और उन्हें फ़ायदा हुआ। मतलब एक्चुअली दे आर डूइंग दैट नाउ, दे आर प्रोग्रेसिंग, दे आर डेवलपिंग। और आई थिंक कि हर बंदे को फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक पैगाम रिकॉर्ड किया जाए आप लोगों के लिए, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो मुझसे या किसी से नहीं भी पूछ सकते उन तक भी ये बात पहुंच सके जितना ज़्यादा हो सके। खैर, तो यार, दो चीज़ों पे मैं आज बात करना चाहूँगा, ठीक है। पहली तो ये कि अपनी बेसिक एजुकेशन पे काम करें, कैसे करें इससे बात करते हैं। और दूसरा ये कि कोई स्किल सीखें अगर आप तो पहले जो मैंने बात की कि बेसिक एजुकेशन पे काम करें, देखिए दो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर फील्ड और हर शोबे के बंदे को उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो है एक तो इंग्लिश, दूसरी है मैथ्स। यानी कि किसी भी आप क्लास में, किसी भी आप शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपको जो है ना वो ये दो सब्जेक्ट्स के ऊपर एक अच्छी ग्रिप लाजमी होनी चाहिए। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क का जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा उसका मतलब वो इतना ज़्यादा उसका मसाइल का शिकार है कि वो बेसिक तालीम पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाता, सही है। तो भाई उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त हल है इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, वो ये है कि बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर आप जाएँ, उनके ऊपर आप सर्च करें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जैसे एक आपको मैं बताऊँ, खान अकेडमी। खान अकेडमी इज़ रियली रियली गुड थिंग। आप उस पे जाओ, आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स मिलेंगे, क्लास वाइज मिलेगा कि यार आप छठी क्लास के हो तो ये वाला कोर्स है, 7वीं के 8वीं के, आपको इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री और मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो अब जिन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है उस पर काम करो, बट एटलीस्ट मैथ्स और इंग्लिश पे जो है वो काम करो ही करो, लाजमी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये इस फारिग वक्त में आप जाओ, रजिस्टर हो खान अकेडमी पे और उसके बेसिक कोर्सेज़ जो हैं वो इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर काम करो, ठीक है। या देखो, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो ना तो आप 5वीं क्लास का जो पूरा सिलेबस है खान अकेडमी की वेबसाइट पर, वो आप 10 से 15 दिन में खड़गा लो, ठीक है। छठी क्लास का भी इसी तरह। तो लाइक इस 2-3 महीने में ना आपकी बेसिक विद पार हो जाएगी। विद पार मतलब विद पार लाइक खान अकेडमी का जो सिलेबस है वो एक इंटरनेशनल लेवल का सिलेबस है, ठीक है। यूएस के बच्चे भी वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई आप पार हो जाओगे यूएस के स्टूडेंट्स के साथ। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के हैं या जिन्होंने यूनिवर्सिटी वगैरह में अभी अप्लाई करना है, उनके लिए खान अकेडमी ने सैट की एसएटी जो सैट होता है उसकी फ्री प्रिपरेशन दी है। सैट क्या है? वो एक एंट्री टेस्ट होता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के लिए आपको देना पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान में हो तो आपको बड़ी यूनिवर्सिटीज़, लम्स वगैरह के लिए देना पड़ता है, लेकिन अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सबके लिए देना पड़ता है। और अगर आप नहीं भी दे रहे ना, आप लोकल यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हो तब भी आपको सैट की प्रिपरेशन बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि सैट में बहुत बुनियादी बेसिक चीज़ें होती हैं, वो जो सब चीज़ों में, सब टेस्ट में आपको काम आएंगी, बल्कि आपकी पूरे करियर में काम आएगी। तो भाई खान अकेडमी पे जाओ, बेसिक तालीम के ऊपर काम करो, बेसिक आपकी अच्छी है, सैट के ऊपर काम करो, ठीक है। स्पेशली अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो। और दूसरा मेरी टिप है स्किल्स के ऊपर। देखो यार, स्किल्स के ऊपर काम करो। दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। अब वो दौर नहीं रहा कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है या आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप कहोगे यार आपका करियर बन गया, ठीक है। अब आपको स्किल्स चाहिए और दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रही है, लेकिन उसके बहुत से फ़ायदे भी हो रहे हैं। देखो, मुख्तलिफ़ स्किल्स हैं जिसको आप हासिल करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी मिसाल दूंगा जो आपके सामने, आपने सुना होगा फ्रीलांसिंग का नाम सुना होगा, ठीक है। फ्रीलांसिंग घर पे बैठ के कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के आप यूएस, यूके और दुनिया में कहीं भी आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो भाई फ्रीलांसिंग क्या होती है? सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर, मेरा एक बिज़नेस है और मुझे जो है ना वो एक काम करवाना है अपने डेटाबेस के ऊपर, और वो डेटाबेस के ऊपर काम जो है उसके लिए मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसका एसक्यूएल अच्छा हो, एसक्यूएल का एक्सपर्ट हो, ठीक है। ये उसके लेट्स से ये 1 हफ्ते का काम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लोकल कराता हूँ तो वो बंदा मुझसे 1000 पाउंड लेगा, ठीक है। और अगर
लेट्स से कि अगर आप ही बताएं, अगर पाकिस्तान में आपको ये चीज़ आती है तो आप मुझे एक हफ़्ते के काम का आप मुझे कितने पैसे कहेंगे? आप हो सकता है आप कहेंगे 40,000 भी आपके लिए बहुत है, क्योंकि एक हफ़्ते का 40,000 मतलब एक महीने का आप 1.5 लाख से 2 लाख कमा देंगे, ठीक है। ये एक अच्छे खासे बंदे की सैलरी भी नहीं होती थी पाकिस्तान में। तो जो 40,000 है वो मेरे लिए 200 पाउंड है। मुझे फ़ायदा है, मैं लोकल बंदे को 1000 पाउंड दूँ, इससे अच्छा है मैं फ्रीलांसर को किसी जो पाकिस्तान में बैठे हैं उसको 200 पाउंड दे के वही काम करूँ, ठीक है। और आपका फ़ायदा ये है कि वो लोकल करेंसी में, मतलब लोकली पाकिस्तान में आपके लिए बड़ी चीज़ है। अच्छे लोग महीने के जो है वो 40,000 कमाते हैं, और अगर आपको वही काम आप एक हफ़्ते में 40,000 कमा के कर सकते हैं तो दैट्स व्हाट्स बैड इन दैट, राइट। सो फ्रीलांसिंग ये चीज़ है। तो फ्रीलांसिंग उसके लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए। देखो मुख्तलिफ़ स्किल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का फ्रीलांसिंग का काम है। कुछ उसमें बड़े मशहूर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कॉपी राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ठीक है। अगर आपके अकाउंटेंसी में तो कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक्सेल वगैरह पे आपका काम है वो फ्रीलांसिंग में हो जाता है, ठीक है। कोई बुक्स वगैरह पे भी काम होता है। और उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी आज की बढ़ती हुई जो डिमांड है वो है प्रोग्रामिंग की, ठीक है, और डेटाबेस की। तो प्रोग्रामिंग और डेटाबेस जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मुस्तकबिल है एक्चुअली। देखो फ्यूचर अगर किसी एक स्किल के बारे में ये कहा जा सकता है ना कि उसके बारे में कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो वो है प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, डेटा साइंस। मतलब एक रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट थी आपने देखी होगी, उसने कहा कि यार मुस्तकबिल में बड़े जो जितने क्लर्क, अकाउंट, ऑडिटर, फलाना ये सब जो प्रोफेशन है ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अगले 5 साल में उनका ये कहना है। लेट्स से 5 में नहीं होगी, शायद 10 बार 15 में हो जाए। लेकिन जिस चीज़ के बारे में वो कहना है कि वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी वो है डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ठीक है, और प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो भाई स्किल्स के ऊपर काम करो, भले किसी भी करो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करो, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, प्रोग्रामिंग, व्हाटएवर। ये क्या चीज़ें, नेट पे जाओ, सर्च करो, बड़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली अब मेरा ये इरादा है कि मैं अगली वीडियोज़ वगैरह में स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात करूँगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ पे अकाउंट्स कैसे बनेगा, कौन सी स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स कहाँ से सीखनी होंगी, कहाँ से वो फ्री में सीख सकते हैं, कहाँ से वो पेड पैसे दे के सीख सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें ऑब्वियसली उस पर मुस्तक़बिल में बात करते रहेंगे। कुछ मेरा भी अपना एक्सपीरियंस फ्रीलांसिंग है, कुछ दोस्तों का है, तो कुछ इंटरनेट से रिसर्च करके आपके लिए, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस पर काम करूँ। लेकिन फॉर टाइम बीइंग मैं ये कह रहा हूँ कि आप घर में बैठे हो यार, फारिग मत बैठो, ठीक है। बेसिक एजुकेशन पे काम करो, किसी स्किल्स के ऊपर काम करो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का, लेट मी नो, मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका आंसर दूँ। मुझे पता होगा तो ठीक, नहीं पता होगा किसी दोस्त से, किसी जानने वाले से पूछ के या इंटरनेट से रिसर्च करके, क्योंकि मुझे पता है कि देखो हमारे पाकिस्तान में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सर्च करना नहीं आता बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और काम की चीज़ है कि मतलब काम की चीज़ें सर्च करना नहीं आती। और और ऑब्वियसली इंग्लिश का भी थोड़ा मसला है बाज़ों का, तो वो बड़े आर्टिकल्स, बड़े ज़बरदस्त आर्टिकल्स होते हैं बट इंग्लिश में होते हैं तो वो समझ भी नहीं आते। तो लेट मी नो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ देम। दैट्स इट, थैंक यू।